लोकसभा चुनाव के ऐलान में सिर्फ 17 दिन बचे हैं। चुनावी गहमागहमी चरम पर है, लेकिन इसके बीच आज सबसे बड़ी खबर आई 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश से। जो इंडिया अलायंस यूपी में दम तोड़ता दिखाई दे रहा था, उसे नई जिंदगी मिल गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीट को लेकर फंसे सारे पेच सुलझा लिए और मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को अच्छी टक्कर देकर उनकी शिकस्त करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा सियासी डेवलपमेंट है। यह गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए क्या मायने रखता है? यूपी में इन दोनों पार्टियों का हाथ मिलाना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिक्र उन सीटों का जो कांग्रेस के खाते में आई है। मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूं। देखिए, अवध क्षेत्र में कांग्रेस 5 सीट पर लड़ेगी। इसमें रायबरेली और अमेठी है, जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट है। इसके अलावा कानपुर भी कांग्रेस के खाते में गई है। यहां कांग्रेस सपा से ज्यादा मजबूत है। इसी तरह सीतापुर और बाराबंकी से कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब बात करते हैं पूर्वांचल की सीटों की। उसमें वाराणसी से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, जहां से पीएम मोदी सांसद है। कांग्रेस आखिरी बार यहां 2004 में जीती थी। इसके अलावा प्रयागराज से भी कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा होगा। महाराजगंज और देवरिया के अलावा गोरखपुर जिले में पड़ने वाले बांसगांव से भी कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा जाएगा। समाजवादी पार्टी से इस पर सहमति बन गई है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो कांग्रेस यहां की 6 सीटों पर लड़ेगी। इसमें से 5 सीटें अभी बीजेपी के पास है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जो सीट दी है, उसमें गाजियाबाद, सहारनपुर, बुलंदशहर, अमरोहा, मथुरा और फतेहपुर सीकरी शामिल है। बुंदेलखंड में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये सीट झांसी लोकसभा सीट है। 2009 के बाद कांग्रेस ये सीट कभी नहीं जीत सकी। पिछले 2 चुनाव में यहां से बीजेपी को जीत मिल रही है। तो ये तो बात हुई इन सीटों की। ये वो 17 सीटें जिन पर सहमति बनने में 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया। 24 घंटे पहले तक ये साफ नहीं था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होगा भी या नहीं, और अगर होगा तो किस आधार पर होगा। लेकिन प्रियंका गांधी की तरफ से एक फोन गया और बात बन गई। ये फोन प्रियंका ने किसको किया, अब भी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन कितनी मुश्किलों को पार करने के बाद हुआ है। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय तर्क में शामिल होगी। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। संभल में अखिलेश की जुबान से हिंदी का एक मुहावरा निकला और साफ हो गया कि गिव एंड टेक के साबुन ने यूपी के 2 लड़कों के मन का मैल धो दिया है। अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए मिलकर जोर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। 17 सीटें कांग्रेस जो लड़ेगी, उसमें समाजवादी पार्टी उन 17 प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। और इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 63 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेगी। हालांकि इससे पहले के करीब 36 घंटे ऐसे गुजरे जब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की गर्दन सीट वाली गांठ में फंसी रही, जिसकी सांस कभी चलने लगती तो कभी ये दम तोड़ती नजर आती। कांग्रेस का अहंकार और घमंड वो इतना ऊपर है कि वो बड़े दिल के साथ इंडिया गठबंधन को नहीं चलाना चाहता है, और समाजवादियों ने कभी भी किसी के अहंकार और घमंड को टिकने नहीं दिया है। टूटा नहीं है, बातचीत चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। अखिलेश जी ने कहा है, राम गोपाल यादव जी ने बार बार कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन में ही हम ये उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे। 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में 1 सीट वाली कांग्रेस के सुर की नरमी से साफ था कि वो 5 सीट वाली समाजवादी पार्टी को बिग ब्रदर मान चुकी है।
सीटों के बंटवारे में चलेगी तो अखिलेश की ही, और अंत में वही हुआ भी। कांग्रेस 22 सीट मांग रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी 17 सीट देने पर अड़ी थी। हार कर कांग्रेस को 17 सीट पर ही समझौता करना पड़ा। अगर एकाध बदलाव को छोड़ दें तो राजी भी उन्हीं सीटों पर होना पड़ा जो समाजवादी पार्टी ने ऑफर की थी। ये क्या सच्चाई इस बात में है कि श्रावस्ती और खीरी को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, पेच तो कहीं पर भी नहीं फंसा हुआ है। ये निर्णय कोई बैठकर, टेबल पे बैठकर और बंटवारे के तौर पर नहीं हुआ है। ये जैसे मैंने कहा कि एक दूरगामी लक्ष्य को साथ में रखते हुए, जिसमें लोकसभा चुनाव सर्वप्रथम चुनौती हमारे सामने है, स्वाभाविक है कि इसमें आने वाले समय में अगर ऐसा कोई लगता है तो दोनों दल मिलकर चर्चा करेंगे। अब हालांकि ये साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल है कि दोनों के रिश्तों में आई दरार भरी कैसे। इसके पीछे है एक फोन कॉल। ये फोन किया था प्रियंका गांधी ने और कॉल रिसीव की थी अखिलेश यादव ने। दोनों के बीच बात हुई और समझौते की राह तैयार हो गई। अंत भला तो सब भला। कुल मिलाकर कहें तो गठबंधन की बात जिस मोड़ से बिगड़ी थी, सुधारने की पहल भी वहीं से हुई। जी हां, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कांग्रेस की तरफ से सीटों की पर बातचीत पहले मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद जैसे केंद्रीय नेता कर रहे थे, लेकिन बाद की बैठकों को प्रियंका के करीबी अजय राय और अविनाश पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, वो लीड करने लगे। इसके बाद बातचीत पटरी से उतरी और हालात गठबंधन टूटने के करीब पहुंच गए थे। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक कॉल किया और अखिलेश यादव राजी हो गए। सवाल है कि प्रियंका गांधी ने ऐसा क्या कहा कि अखिलेश यादव सारी नाराजगी भूल गए। मेरे पास इसकी पूरी इनसाइड कंफर्मेशन है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, प्रियंका गांधी ने आज सुबह करीब 10 बजे अखिलेश यादव को फोन मिलाया। शुरू में औपचारिक बातें हुई, उसके बाद प्रियंका मुद्दे की बात पर आ गई। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस को बुलंदशहर और हाथरस की सीट ऑफर की गई है। उनकी पार्टी यहां चुनाव नहीं लड़ना चाहती, इसकी जगह कोई दूसरी सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव को विकल्प के तौर पर श्रावस्ती सीट का नाम सुझाया। लगे हाथ यह भी कह दिया कि गठबंधन बचाए रखने के लिए कांग्रेस मुरादाबाद की सीट पर दावा छोड़ने को तैयार है। इसी के साथ प्रियंका ने अखिलेश से कहा कि गठबंधन की घोषणा आज ही कर दी जानी चाहिए, क्योंकि माहौल खराब हो रहा है और कार्यकर्ता कंफ्यूज है। ऐसे में देर करना ठीक नहीं होगा। इस पर अखिलेश यादव ने भी हामी भरी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीच का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा और आज ही घोषणा कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप और राहुल जी रहते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर प्रियंका गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने को तैयार नहीं हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी और वो अखिलेश यादव के साथ साझा रैली करेंगे, जिसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसी बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने ऑल इज वेल वाला बयान दे दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में गांठ की एक बड़ी वजह मुरादाबाद की सीट थी, जहां से समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ये सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं थी। प्रियंका ने इस पर दावा छोड़ा तो ये बड़ा विवाद मिट गया। अखिलेश यादव ने इस पर भी मुहर लगा दी। अखिलेश यादव ने क्या कहा, ये अब आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद किधर जा रहा, किधर? जहाँ मुरादाबाद है वहीं मुरादाबाद रहेगा। रायबरेली क्या कांग्रेस के हिस्से में जाएगी? अमेठी और अरे ये तो पुरानी बात है, ये तो हम लोग हमेशा ही 17 से ज्यादा जाएंगे। 17 तक पहुँचने में क्या नहीं हुआ होगा, क्योंकि सीटें तय हो गई हैं तो कैंडिडेट भी बहुत जल्दी तैयार हो जाए। 17 सीटों की बात पर कांग्रेस पहले ही तैयार हो चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को जो 17 सीटें दी है, उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी ने अपनी हार जीत का पूरा ध्यान रखा है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की वही सीटें ऑफर की हैं जहां उसकी स्थिति कमजोर है। जब आप इन सीटों पर इतिहास को देखेंगे तो यह बात साफ हो जाएगी। देखिए, 17 में से 7 सीट ऐसी हैं जिन्हें समाजवादी पार्टी अपने 32 साल के इतिहास में आज तक नहीं जीत सकी। इसके अलावा दूसरी 7 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार जीती है और 3 सीट पर सिर्फ 2-2 बार जीती है। तो यह वो पूरा गणित है। इन सीटों पर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अब इसे कांग्रेस की मजबूरी कहें या गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी,
जिसने सब कुछ समझाते हुए भी अखिलेश का ऑफर मंजूर कर लिया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने गठबंधन तो बचा लिया, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरेगी तो क्या साख बच पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।